और भाई इधर आके आती है वो वाव वाली फीलिंग। और साथ में ही आता है रिस्क, जो नीचे देखो ये जो रात को जो आते हैं या अर्ली मॉर्निंग आते हैं ना, उनको मिलती है बिल्कुल ब्लैक आइस। सुपर मज़ा लेना फिर यहाँ पे आराम से बैठ के चाय पकड़ेगा। चाय हम बना देंगे बाद में, क्योंकि चाय तो बनती है भाई इस एरिया में आके तो 101% बनती है। देखिए पूरा राइट साइड में पूरे पहाड़ पे जितने भी वाटरफॉल थे ना, सभी के सभी वाटरफॉल जम चुके हैं और लगभग हर एक कदम पे वाटरफॉल है, कम से कम 150 से 200। मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है, सनराइज स्टार्ट हो गया और भाई जो किरणें सुबह सुबह पहाड़ों पे गिर रही है ना, और जो शाइन कर रहा है ना पहाड़, ये देखो जहाँ जहाँ गिरनी शुरू हो गई। जो चीज़ 10 दिन पहले एकदम ऐसी खतरनाक और भयंकर और एक मौत का घर दिख रही थी ना, आज वो कितनी सुंदर खूबसूरत है और कितनी बेहतरीन दिख रही है ना भाई। उस दिन यहाँ पे इतने हैवी स्ट्रोम आया हुआ था और ऊपर से इतनी हैवी स्नो हो रही थी कि। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर। और अपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम थे बारालाचा में और हम फंस गए थे बहुत तगड़े स्नो स्ट्रोम में और बहुत हैवी स्नो थी और पूरे रास्ते पे बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तो भाई वो डेट थी 5 नवंबर और आज है 18 नवंबर। तो आज 18 नवंबर को हम दोबारा जा रहे हैं बारालाचा पास। तो ये देखना आप, मनाली से बारालाचा का सफ़र कैसा होने वाला, कितनी दूरी है और भाई कितनी है यहाँ पे स्नो। वैसे तो आप इस वीडियो में देख ही रहे हो, मेरे पीछे चारों तरफ स्नो ही स्नो है, एकदम बिल्कुल क्लियर डे है और भाई धूप खिली हुई है, हवा बिल्कुल भी नहीं है। तो इन खूबसूरत नज़ारों को अगर आपको देखना है तो उससे पहले आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट्स करना। तो चलो दोस्तों चलते हैं, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं मनाली से और आपको मनाली से बारालाचा तक के रास्ते और स्नो ड्राइव दिखाते हैं। तो दोस्तों सुबह सुबह हमारे एक सब्सक्राइबर का कॉल आया था जो मनाली आए हुए थे और हमसे मिलना चाहते थे। तो चलो पहले चलते हैं और उनसे मिलते हैं और आपको भी उनसे मिलवाते हैं। भाई आखिरकार मिल गए हमें चैतन्य चौहान जी, और ये हमारे छोटे सब्सक्राइबर। और भाई ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर बच्चे हैं ना, वही हमें हौसला देते रहते हैं और आगे बेहतर दिखाने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, इनका पूरा ग्रुप था। तो ये देखो पूरा का पूरा ग्रुप एंजॉय कर रहा है और हम दोनों यहाँ आराम से खड़े हो गए एक सुंदर से नज़ारे में, बस बातें कर रहे हैं। और ये हमारे पड़ोसी ही है, वैसे तो रोहतक से है ना, रोहतक है ना, रोहतक ही रहते हैं। तो कभी अगर रोहतक जाना हुआ तो रोहतक में भी जल्दी ही इनसे मुलाकात होगी, इनके फादर से भी होगी, उनसे मेरी फ़ोन पे तो बात हुई है। और नज़ारे देखिए क्या सुंदर और बेहतरीन है ना, एकदम चारों तरफ। हो गए रेडी हो गए भाई, एक बार फिर निकल चुके एक ट्रिप पे। और ट्रिप कहाँ की होने वाली है और क्या क्या करने वाले हैं वो आप देख पाओगे इस वीडियो में आगे चल के। तो अभी निकल गए हैं अपने होम स्टे से और अभी जा रहे हैं पहले मनाली, और मनाली के बाद डिसाइड करेंगे कि कहाँ जा रहे हैं। अरे दीपक भाई से 2 मिनट मिलेंगे और उसके बाद निकलेंगे। पता नहीं, वो गाड़ी तो वो खड़ी हुई है सामने, तो शायद वो भी आसपास ही होंगे कहीं पे, वो खड़े हुए सामने। ये देखिए हमारे शिकारी, हाय गाइस हम पहुंचने वाले हैं मनाली। और भाई अभी देखो आप, पहाड़ों की चोटियों पे भी बर्फ बहुत कम हो गई है, क्योंकि धूप होती है बहुत तेज, और बहुत तेज धूप होने के कारण बर्फ बहुत जल्दी पिघलती है। तो इसलिए भाई अब नई बर्फ की बहुत जल्दी और बेसब्री से इंतजार है कि वो जल्दी आ जाए। लेफ्ट साइड में आप देखोगे द माउंटेन स्टोरी, जो कंगना रानावत का रेस्टोरेंट है, वो है। तो भाई यहाँ पे मनाली में धूप में जो सेकने का मजा आता है ना, वो अद्भुत है भाई, क्योंकि पूरी रात बहुत ज्यादा ठंड होती है और फिर एकदम जब सुबह धूप निकलती है ना, तो सब कुछ खिल जाता है। अपनी सब्जियां वगैरह थोड़ा सा सामान लेंगे और फिर निकलेंगे आगे की तरफ। तो दोस्तों शाम को बज चुके हैं लगभग 4 के आसपास। तो अभी यहाँ से निकलेंगे। तो सबसे पहला टारगेट है कि अटल टनल की तरफ चलेंगे, उससे आगे देखते हैं फिर किस तरफ जाएंगे। बारालाचा की तरफ चले जा सकते हैं हम, जिस्पा विस्पा की तरफ, क्योंकि ये आपको जो लास्ट वीडियो देखी होगी ना, लास्ट वीडियो में आपको लगेगा कि मैं अभी बारालाचा होके आया हूँ, लेकिन बेसिकली क्या था कि वो 10 दिन पहले की वीडियो है, वो मैंने डेट के साथ डाली हुई है। तो आपको कोई उसमें तो कोई शक रहेगा ही नहीं। आज डेट है वो है 17 नवंबर 2025। तो 17 नवंबर 2025 को ये रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये देखो कल आता है या परसों आता है, तो वो डिपेंड करेगा। तो चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं और आपको दिखाते हैं रास्ते कुछ खूबसूरत नज़ारे, और उसके बाद आपको दिखाते हैं थोड़ी सी अपनी कैंपिंग शैम्पिंग। हम पहुंचने वाले हैं सोलांग वैली, अभी पलचान पहुंचने वाले हैं और मौसम अभी बिल्कुल क्लियर है। पर अब जो हल्के हल्के जो ये क्लाउड जो के वो दिखते हैं ना, थोड़े थोड़े, यही खतरनाक हो जाते हैं भाई, एकदम बदल जाता है सब कुछ।
तो थोड़ा सा ये दिक्कतें तो रहेंगी देखो पहाड़ों पे। और अब तो टाइम है, सब वेट कर रहे हैं कि कब स्नो आएगी। हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली, और सोलांग वैली में आप देखोगे दोनों ही तरफ गाड़ियां हैं अभी। तो मतलब अब आज मंडे होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक दिख रहा है। ये देखिए पार्किंग के लिए चिल्ला रहे हैं, अभी पार्किंग भी होगी यहाँ पे, पेड पार्किंग कर दी शायद नीचे। देखिए ग्राउंड में भी काफ़ी लोग हैं, पैराग्लाइडिंग तो शायद एक आध ही दिख रही है, पर लोग काफ़ी है यहाँ पे, काफ़ी भरा भरा माहौल लग रहा है। अब पहुंच चुके हैं अटल टनल, और अटल टनल पे भी आप देखोगे बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे टूरिस्ट, काफ़ी काफ़ी खुशनुमा माहौल है। तो मस्त चल रहा है सब। ये देखो आगे तक पूरी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी है, आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारा ट्रैफिक। एक्चुअल में क्या हुआ था, ये गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो उसको अभी पुलिस वाली गाड़ी खींच के लेके आई है, और उसके बाद अब ये ट्रैफिक फ्री हो जाएगा पूरा। तो ये देखिए भाई हम आ चुके हैं नॉर्थ पोर्टल पे। पर भाई नॉर्थ पोर्टल की जो सबसे बुरी चीज़ है वो आज सबसे तेज चल रही है। आप हवा देखिए कितनी भयंकर है, खड़ा होना भी नामुमकिन सा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। मेरे साथ आज एक और यूट्यूबर आया हुआ है, पीका, हेलो करो। अच्छा अपना चैनल का नाम बताओ पीका। वरुणा मोटला। तो भाई वरुणा मोटला नाम है, तो आप भी सुंदर नज़ारे देख सकते हैं उस गुड़िया के कैमरे से भी, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड कर रही है। और भाई ये आज प्रशांत भाई हैं, उनकी बिटिया है। तो ये मेरे दोस्त है भाई, गाजियाबाद से आए हुए। तो आज हम वैसे ही आ गए थे सिसु की तरफ घूमने, तो उस टाइम मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन बाद में ही कराएंगे, कहीं आराम से बैठेंगे, कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे तभी। तो माहौल देखिए आप, यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है, लेकिन नज़ारे एकदम बेहद ही शानदार। ये देखिए, और इधर का भी नज़ारा देखिए, सामने दिख रही है अटल टनल। और हवा में थोड़ा सा दिक्कत होगी भाई, आपको लगेगी, थोड़ी सी आवाज़ से दिक्कत आएगी। हम आ चुके हैं रिवर साइड पे, और रिवर साइड पे क्या खूबसूरत नज़ारे, लोग आ रहे हैं पिक्स कर। ईका क्या हुआ बेटा? प्रशांत भाई देखो इनको, वैसे ही बैठी है क्या? मैंने सोचा गिर गई भाई। तो ये है कुछ नज़ारे यहाँ टनल के आसपास के। तो हम कर रहे हैं बढ़िया रिवर साइड पे बैठ के आराम से मस्ती, क्योंकि अभी कुछ बनाने का तो मूड है नहीं। तो शाम को जैसा भी मूड होगा वो प्रशांत भाई अभी बता देंगे, तो हम बना लेंगे कहीं बैठ के, नहीं तो आराम से जाके होटल में भी रुक सकते हैं। हमारे मूड की बात है, बस सिर्फ जो अच्छा लगेगा वही करना है। तो अभी जिस तरीके का माहौल है भाई, हो सकता है 20-21 का जो प्रेडिक्शन बता रखी है ना, तो हो सकता है हो भी जाए स्नोफॉल। कोई ऐसा वो नहीं कि भाई ना हो। तो 20-21 तक देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। और मैं तो 20 को निकल जाऊंगा, पर 21 तक है शायद चांस, 20 को भी हो सकते हैं। पर जिस हिसाब से क्लाउड बन रहे हैं उस हिसाब से जल्दी भी चांसेस है। देखो वो दूर कहीं है ना, देखो धूप दिख रही है ना भाई, धूप है ना जो दूर दिखती है ना, ये और ज़्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर यहाँ हो तो मज़ा और बेहतर आता। तो अब भाई यहाँ से निकल ही जाते हैं, हवा ने तो आतंक मचा रखा है अपना। अब यहाँ से निकल गए वापस भाई अपने सिसु की तरफ। तो पहले सिसु जाके देखते हैं कैसा माहौल है सिसु का। हमारा मूड बदल गया है, तो मैं और प्रशांत भाई पहले जाएंगे कोकसर की तरफ। तो कोकसर में अगर अच्छी सी जगह मिली रिवर साइड में तो जगह है ही। अब वहाँ पे हवा अगर नहीं होगी ना तो फिर वही करेंगे हम। देखिए पूरा राइट साइड में पूरे पहाड़ पे जितने भी वाटरफॉल थे ना, सभी के सभी वाटरफॉल जम चुके हैं, और लगभग हर एक कदम पे वाटरफॉल है, कम से कम 150 से 200। और ये सनसेट देखो कितना प्यारा लग रहा है ना सामने। मतलब सनसेट तो पीछे हो रहा है, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन है ना वो आपको सामने पड़ता हुआ दिखेगा। ये देखो क्या जबरदस्त व्यू है। कोकसर आए थे, थोड़ा सा घूमे 5-10 मिनट, और फिर यहाँ से निकल गए वापस माहौल देख के। हवा यहाँ पे भी काफ़ी तेज़ है, और हम हवा से बचने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अभी कर रहे हैं कटिंग मैगी के लिए। उधर हमने प्लेन मैगी गुड़िया के लिए 2 बना दिए। प्रशांत भाई कर रहे हैं मेहनत, और अभी भाभी जी मेहनत करके गई हैं, उनको वही बना रही थी परे मैगी ना। तो भाभी चले गए आराम से, मस्त हो गए बैठी हुए। और गुड़िया बेटा पूरा सेवा का आनंद ले रहे हो ना आप मम्मी पापा से करवा के, वेरी गुड। तो भाई अभी हम भी कुछ बनाएंगे, तो कटिंग वगैरह भी स्टार्ट करेंगे। देखिए भाई अपनी मैगी होगी बिल्कुल रेडी, और उधर जब तक भाई ने कटिंग कर दी है जबरदस्त वाली। भाई इतनी फास्ट कर रहे हैं, और भाई कह रहे हैं मैं कभी करता नहीं हूँ। मेरे को तो लगता नहीं कि भाई नहीं करते होंगे, पर फिर भी मान लेते हैं अगर भाई कह रहा है तो। नहीं तो भाई ने जिस स्पीड से की है ना कटिंग, जबरदस्त है।
तो भाई कटिंग कर दी है। जब तक हमें थोड़ी थोड़ी चाय की इच्छा होगी थी तो अपनी चाय बना रहे हैं, और गुड्डू हमने अंदर कर दिया पैक, क्योंकि भाई उसको लग रही थी ठंड। तो भाई थोड़ी थोड़ी लेते हैं चाय बढ़िया, और फिर देखते हैं क्या बनाना है अभी डिनर में। अपनी कैंपिंग से थोड़ा दूर, और ये देखिए सामने हमारी कैंपिंग लगी हुई है बढ़िया मस्त एकदम, और ऊपर भाई तारों की छाँव में आज फिर कैंपिंग हो रही है। तो सुबह जाएंगे बारालाचा पास घूमने, और बारालाचा से फिर कल हम आ जाएंगे आराम से, मतलब ये मानिए कि रात तक ही पहुंचेंगे मनाली वापस। तो देखते हैं भाई कैसा रहता है कल का दिन। अभी तो जाके फ़िलहाल भाई ने कटिंग कर दी है, तो हम अब थोड़ा सा कुकिंग कर देते हैं। तो हमारा भाई मसाला पक चुका है, प्याज जा चुके हैं, अब इसको धीरे धीरे पकाते हैं और इसका लेते हैं आनंद। ये देखिए टमाटर वगैरह अपना टोटल कट के रेडी हो चुका है। आज एक्चुअल में हम थोड़ा सा बना रहे थे नॉनवेज, तो नॉनवेज बनाने के कारण हमने आपको ज़्यादा दिखाया नहीं कुकिंग वगैरह, अब बंद कर दिया है। ये सीटी मारेगा, सीटी मार के रेडी हो जाएगा तो ही थोड़ा खा पी के और सो जाएंगे। तो जल्दी ही फिर उसको करके क्लोज़, और देखते हैं आज का रात का क्या करना है, कैसे करना है। अभी तक कोई सोचा नहीं है, जो होगा बाद में होगा। मेरी गुड्डो देखो निकल आई है, इसको भी ठंड लग रही है। देखो भाई इधर से दिखेगा, ये देखिए, हाय करो, हेलो। कुकर लगाने लग गया है सीटी, और हाथ है ना अभी थोड़ा सा पानी में डालते ही देखो बिल्कुल ऐसे लाल हो गए हैं। तो भाई ठंड तो है, हम कह रहे हैं ना ठंड मतलब उतनी नहीं है कि जितनी एक्सपेक्टेड थी, पर ठंड तो है। बनाएंगे तो भाई इका अभी खाना खा रही है। इका कैसा लगा बेटू? पक्का टेस्टी आया? पापा ने और अंकल ने बनाया है, दोनों ने मिलके, मज़ा आया ना? वेरी गुड। तो भाई बस अपनी ब्रेड गर्म हो जाएंगी, हम भी खाते हैं फटाफट। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं इको होम स्टे में, और आराम से अब थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, और उसके बाद तंदूर जला हुआ भाई बढ़िया गर्म, यहीं पे बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले भी, तो उठ के नीचे गए थे गाड़ी तक, और थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे और उसके बाद सो जाएंगे, और सुबह मिलते हैं खूबसूरत नज़ारों के साथ। सो गुड नाइट, और मिलते हैं मॉर्निंग में। मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों सुबह हो चुकी है, सनराइज स्टार्ट हो गया, और भाई जो किरणें सुबह सुबह पहाड़ों पे गिर रही है ना, और जो शाइन कर रहा है ना पहाड़ी, ये देखो जहाँ जहाँ गिरनी शुरू हो गई ना, देखो आप एक अलग ही रिफ्लेक्शन आएगा गोल्डन कलर का। और हम अभी फ़िलहाल है इको होम स्टे में, सामने है हमारे रोड, ये देखिए, और इधर हमारे सामने है हैंगिंग ग्लेशियर। इस एरिया में सिर्फ एक ही हैंगिंग ग्लेशियर है, जो है ये, यहाँ से सीधा ही गिरता है धड़ाम से। अब पता नहीं किस टाइम गिरता है, अभी तो नहीं गिरेगा, शायद वो दिन में गिरता है या शाम को। मेरे 2 टाइम शायद भाई बता रहे थे, अभी पूछते हैं इनसे कब होती है। और भाई अब भी है ना यहाँ पे देखो बिल्कुल ड्राई है ना, लेकिन जब आप थोड़ा सा आओगे ना पहले, तब तो ऐसा मज़ेदार रहता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा ग्रीन हो जाता है। ये पूरी खेती होती है गोभी की, मटर की और ब्रोकली की, काफ़ी सारी चीज़ें उगाई जाती है यहाँ पे। अंदर हम बैठे हुए थे तंदूर रूम में, इका खा रही है। क्या क्या खा रही है इका? मैगी। और वो भी वेज वाली नहीं खाती है ना, प्लेन मैगी खाती है। पर सुबह सुबह मैगी कौन खाता है? इका खाती है, मैं खाती हूँ। तो अपनी चाय आ गई है, चाय पीते हैं फटाफट, और फिर करते हैं निकलने की तैयारी यहाँ से, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है, ताकि हम वहाँ पे प्रॉपर जाके मज़ा ले सकें। सूर्यदेव ने सुबह सुबह बोल दिया गुड मॉर्निंग, और अब चमक आएगी भाई। पहाड़ पे तो बाद में आई, सबसे पहले हमारे चेहरे पे ही चमक आ गई है। तो ये देखो इधर ही धूप आई है, सबसे मस्त हमारे जगह है वो सबसे पहले आई है धूप, इसके बाद अब सारी आएगी। मैं और भाई खड़े हुए थे यहाँ पे, आराम से सुबह धूप सेकेंगे अब 5-7-10 मिनट, और फिर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हमें आगे बारालाचा जाएंगे, वहाँ टाइम से पहुँच के इंजॉय करना है। सुबह हम आ गए अपनी गाड़ी के पास, तो अभी गाड़ी में थोड़ा स्टार्ट वटार्ट करेंगे, थोड़ा गाड़ी को गर्म करेंगे। और भाई ये है अजय भाई का होम स्टे, इको होम स्टे, बहुत ही मस्त। अगर आपको भी बुक करना है तो एकदम लग्जरियस फील है और रीज़नेबल प्राइस है, तो वो आप जाके अपना ऑनलाइन भी कर सकते हो, और अगर कोई आपको कुछ ज़रूरत है तो आप मैसेज कीजिए, मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ अजय भाई का। हल्की हल्की हवा चली हुई है सुबह सुबह, गाड़ी तो खैर यहाँ स्टार्ट हो जाती है बड़ी इजीली, और नज़ारा आप यहाँ से देखोगे ना तो भाई जन्नत है। पर ये है कि रोड से भाई आपको बता देता हूँ 1-1.5 किलोमीटर ऊपर आना पड़ता है, तो थोड़ा सा देखो, ये तो ट्रैवलिंग है, रोड से हटके अगर नज़ारों का आनंद लेना है तो थोड़ा सा हटके आना ही पड़ेगा, एकदम बेहतरीन। पर भाई ये देखो अभी भी शीशे पे जमा हुआ है, वो देखो पूरा
अंदर से हो गया है वो फोग। देखिए दोस्तों अंदर से कितना वो हो रखा है, तो अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। गाड़ी स्टार्ट हो जाती है इजीली, यहाँ पे गाड़ी का कोई इशू है ही नहीं। भाई रेडी हो चुके हैं, जैकेट हैवी डाल ली है क्योंकि भाई आगे ठंड और ज़्यादा हो सकती है, तो अगर ज़्यादा ठंड होगी तो ये चीज़ ज़्यादा कंफर्ट रहेगी। और रेड जैकेट तो आपको पता है मेरी फेवरेट है ये भाई। इसके अलावा ना हम सारी जैकेटें अदला बदली होती रहती है, पर ये हमेशा रहती ही है। चाल चल रहे और निकलते हैं अब यहाँ से, बढ़िया करते हैं अपना आज ड्राइव। अपने महादेव का नाम, हर हर महादेव, ओम गणेशाय नमः और जय बजरंगबली। और करते हैं आज के दिन की शुरुआत इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। निकल चुके हैं और भाई ये देखिए क्या सुबह सुबह के नज़ारे हैं। रोड पे ट्रैफिक तो होता ही नहीं कुछ भी, पीछे अपना ईका ले रही है अपने मज़े बढ़िया फ़ोन के साथ, और मैं और भाई बातचीत करते और नेचर का मज़ा लेते हुए जा रहे। देखिए क्या सुंदर नज़ारा है भाई। बीच में तो आ गई थी हल्की सी जो आई ना छाया आते ही ठंड एकदम बढ़ जाती है, और जैसे ही नॉर्मल धूप में आ जाते हैं तो बिल्कुल टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। पहुंच चुके हैं टांडी, और टांडी में भाई संगम है चंद्रा और भागा का, जो आगे जाके चिनाव नदी बनती है और पाकिस्तान की तरफ जाती है। अब तो श्योर नहीं है हम कहाँ जाती है पर पहले जाती थी। और नज़ारे देखो चारों तरफ से। और भाई ये जो पीछे वाला पहाड़ है ना, हमारी जो गाड़ी के सामने दिख रहा है, तो एकदम मस्त एकदम अद्भुत है। तो भाई ऐसे ऐसे खूबसूरत नज़ारों में, और यही लोकेशन है जो मेरी फेवरेट है टांडी में। वहाँ जो पुल दिख रहा है उस पुल के नीचे ही जाके हम वो करते थे। और ये देखो इधर से भी पूरा का पूरे नज़ारे एकदम शानदार हो रखे हैं। पर भाई अभी यहाँ पे धूप आई नहीं है, तो थोड़ी सी ठंड है हल्की फुल्की। भाई अगर आप भी अगर ऐसे एरिया में आ रहे हो ना, तो भाई यहाँ तो कम से कम ज़रूर रुकना एक बार, बढ़िया संगम पे फ़ोटो खिंचवाना। अभी तो पानी कम है, लेकिन जब अगर आप समर में आओगे तो समर में पानी बहुत बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। अभी तो ये मान लो कि इस तरफ से तो बिल्कुल ही नहीं पिघल रहा, जो भागा की तरफ से आ रहा है ना, तो उस तरफ से तो बिल्कुल ही कम पानी आ रहा है। चंद्रा में तो फिर भी काफ़ी ठीक ठाक पानी है, पर जब भाई आता है ना तो ये पूरी फुल हो जाती है, तब आता है मज़ा इसको देखने का। जल्दी निकलते हैं ना, तो भाई ये है मिड पॉइंट पे यहाँ पे लोग आके ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। तो इस कारण आप देखोगे ढाबे वगैरह टाइम से खुल जाते हैं, और एक दो नहीं बहुत सारे ढाबे हैं, और बड़ी बड़ी दुकानें भी है एक तरीके से मार्केट। और लेफ्ट साइड में आ गया अपना टांडी ब्रिज, तो टांडी ब्रिज से होते हुए हम निकल जाएंगे आगे कैलोंग की तरफ। पहुंचने वाले हैं कैलोंग, और कैलोंग में देखो भाई लास्ट टाइम जब हम आए थे तो भाई पत्ते वगैरह पूरे ऐसे सुंदर लग रहे थे, पर अब बिल्कुल एकदम ड्राई हो गया, एकदम ड्राई बिल्कुल। मतलब आप ये मानो कि अब तो पेड़ भी स्नो का ही इंतजार कर रहे हैं कि भाई स्नो आए तो हम सुंदर लगेंगे। कल हम पहुंचने वाले हैं जिस्पा, और ये देखोगे आप एरिया पूरा ही मजेदार है। और धीरे धीरे भाई अब पानी जो गिर रहा था वो जमना शुरू हो गया है झरनों में। तो अब आगे आप मानिए अगर 1 महीने के बाद आप आते हो तो पूरा का पूरा एरिया जमा हुआ मिलेगा आपको। तो ये देखिए भाई पूरा का पूरा, मैं कह रहा था ना जमना स्टार्ट हो गया है, तो टेम्परेचर आप खुद महसूस कर सकते हो कितना होगा। बिल्कुल ही पूरा का पूरा, जहाँ पानी गिरते गिरते जम जाए तो टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता ही है। ये एरिया कुछ ऐसा एरिया है जहाँ धूप सबसे कम आती है। चुके गैमूर और जिस्पा के बीच में, तो होटल्स वगैरह की यहाँ पे भरमार पड़ी हुई है चारों तरफ, कैंप्स डोम वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है। और सामने देखो, सामने चमक रही है धूप, और इधर भाई अभी तक धूप आई नहीं है, तो मेरे को लगता है धूप आने में भी लगभग 1 घंटा और लेट रहे भाई ये। पर यहाँ शाम को शायद ज़्यादा देर तक रहती होगी। अभी ऑलमोस्ट 70% क्लोज हो चुका है। और भाई अगर आप बात करो रेस्टोरेंट्स वगैरह, वो तो फिर भी 2-4 खुले हैं, बट मोस्टली जो कैंपिंग साइड थी वो तो सारी बंद हो चुकी है। लेफ्ट साइड में देखो एक गुम्पा टाइप में बना हुआ है, और बहुत ही सुंदर है यार। सुबह सुबह मज़ा आता है, अगर धूप में और खिली होती ना तो और ज़्यादा मज़ा आता है। और चुके दारचा में, और एक रेस्टोरेंट पे रुके हैं, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे थोड़ा सा, और ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे। वैसे हमने टोस्ट खा लिए थे, पर पराठे के बिना भूख मरती नहीं है। और सुबह सुबह सूरज देखो भाई कैसा चमक रहा है ना, व्यू देखो क्या शानदार है ना सामने। पर अभी धूप चमक रही है ना, तो ज़्यादा दिखेगा नहीं आपको। पराठा और चाय आ गई है, इस पर लगाते हैं बटर, और बढ़िया बैठ के इंजॉय करते हैं धूप का। बाहर हल्की सी हवा चल रही थी, इसलिए भाई मैं तो आ गया अंदर, और बढ़िया लाइट चल रहा है म्यूज़िक, तो मज़ा आ रहा है काफ़ी। दारचा से निकल चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं दारचा बैरियर, और बैरियर से आगे ही आप सामने देखोगे वो बैरियर है, और बैरियर से आगे ही 2 रास्ते कटते हैं, एक सिंखुला के लिए, एक बारालाचा पास के। तो जो सिंखुला है वो भी पदुम होते हुए
आगे जा सकते हो आप, कारगिल हो और कारगिल से ले, या फिर आप अगर शॉर्टकट लेना चाहते हो तो सीधा बारालाचा से होते हुए जा सकते हो। सामने जो रास्ता जा रहा है ये चला गया सिंखुला पास की तरफ, और जो राइट साइड में जाएगा बारालाचा चला जाएगा सरचू तंगलंगला पास होते हुए सीधा ले, वो कारगिल होते हुए सीधा ले जाएगा। कि सामने है ब्लैक आइस जो दिख रही है ना आपको, ये सबसे ज़्यादा तंग करती है। अभी तो खैर इतनी नहीं है कि तंग करे, लेकिन ये नॉर्मल केसेस में अगर आप अर्ली मॉर्निंग आते हो तो ये दिक्कत आ सकती है आपको, या फिर आप लेट नाइट आ रहे हो तो भी ये दिक्कत आ जाती है। पहुंच चुके हैं दीपक ताल, और सामने देखिए बड़ी आज धूप खिली हुई है और हवा कम है, तो मज़ा आने वाला है देखने का। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब हवा तेज चलती है तो यहाँ रुकना मुश्किल हो जाता है, तो आज हवा नहीं है। अब तो ये जम गई है भाई पूरी की पूरी, क्योंकि ये देख लो ठंड का आलम, और ये लोगों ने पत्थर मार मार के इसको भरना चाह रहे हैं। कहाँ तक पत्थर फेंके हुए हैं, दूर दूर तक, तो पूरी जम गई है अब। और एक आध दिन में मेरे को लगता है कि और 2 4 5 10 दिन में अब ढंग से जम जाएगी। लेयर तो जम चुकी पर आधे में नहीं, क्योंकि उस साइड से आता देखो पानी, तो जो चलता हुआ पानी है वहाँ तो नहीं जमी, लेकिन यहाँ पे फुल ऑन पैक है। ऐसे मौसम है ना बहुत कम मिलते हैं, जब आप यहाँ पे है ना हवा ज़्यादा नहीं चलती। अगर हवा ज़्यादा होती है ना फिर तो भाई यहाँ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, आफत आ जाती है एकदम। आज बहुत अच्छा मौसम है, तो थोड़ी देर यहाँ धूप में बैठेंगे भी, इसका मज़ा लेंगे, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। और इधर भी ये देखो काफ़ी लोग हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं, कोई छोटा मोटा ग्रुप आया हुआ है 3 4 गाड़ियों का, 3 गाड़ियाँ हैं शायद, तो वो भी है। और ये देखो सामने सूरज, इधर जाना है हमें, वैसे तो हमें इधर जाना है ऐसे घूम के इधर से, और तब शायद इधर कहीं जाना हो कि यहाँ तक भरी होती थी, और यहाँ से है ना पानी निकलता था, तो कम से कम भी 8-10 फुट पानी नीचे जा चुका है, और बिल्कुल धीरे धीरे क्लोज आते जा रहे हैं। तो अब तो माहौल थोड़ा सा अलग हो गया है। मैं लगभग 10 दिन 12 दिन पहले आया था, तब भी माहौल अच्छा था, पर अब तो ये देखो भाई पूरा पत्थर हो चुका है, जम चुका है। अब इसमें पानी के चांसेस है तो सही, ये टूट सकता है, क्योंकि ये देखो यहाँ से टूट रहा है। देखो मैं यहाँ से हिला रहा हूँ तो वहाँ से दिख रहा है हिलता हुआ, पर परत काफ़ी मोटी है भाई, काफ़ी मोटी। ये देखो ये बर्फ़ तोड़ तोड़ के तैरा रहे हैं भाई। प्रशांत भाई मज़ा आ रहा है, गुड्डू मज़ा आ रहा है ना? ये देखो मज़ा आना चाहिए भाई। देखो हमारी गुड़िया ने बहुत सारी बर्फ़ उठा के वो देखो कहाँ डाल दी है पूरी, उधर तक ऐसे फेंक के देख रही है। भाई अगर आपको फेंकनी है तो बर्फ़ फेंक के देख लो, पत्थर फेंक के मत देखो, क्योंकि पत्थर नहीं निकलेगा, बर्फ़ तो भाई ये पिघल के फिर वैसी हो जाएगी। देखो कहाँ तक कैसे फिसलती हुई जा रही है, से निकल रहे। और भाई पहली बार इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम दीपक ताल पे सुकून से खड़े होके फोटो खिंचा के बढ़िया इंजॉय करके धूप सेक के तब जा रहे हैं। ये दीपक ताल पे सिर्फ ऐसे ही होता, उतरो चुपचाप अपना फोटो खिंचवाओ और फटाफट गाड़ी में बैठो और निकलो, क्योंकि हवा बहुत तेज होती है। ये देखो क्या सुंदर नज़ारे, आगे बर्फ हो गई है स्टार्ट, और ये भी मतलब जिंगजिंग बार से काफ़ी पहले से ही स्टार्ट हो गई है, तो जिंगजिंग बार के बाद काफ़ी अच्छी खासी स्नो आपको देखने को मिलेगी। और पीछे इका भी है ना, गुस्से में है कि सबसे पहले मैं बनाऊंगी रील, है ना इका? तो देखो ये देखो इका बैठी हुई है, भाभी और इका बैठी हुई है पीछे, मैं और भाई मस्त हो गए। आगे हमें वो काम दिया गया है रील बनाने का, तो हम बना रहे फिलहाल रील। देखिए भाई बर्फ ही बर्फ दिख रही है। हम पहुंचने वाले हैं जिंगजिंग बार, पहुंच ही गए हैं वैसे तो। जिंगजिंग बार का वो जो ढाबा है वो एक ही ढाबा खुला होता है मेरे ख्याल से, शायद वो भी आज बंद था, इससे आगे तो कुछ होता ही नहीं है। और शायद हो सकता है एक आध किसी ने चाय कॉफ़ी का वैसे ही टेम्परेरी जो होता है ना, वो किसी ने अभी बनाया हो, क्योंकि उस टाइम में आया था, उस टाइम स्नोफॉल और स्नो स्टॉर्म था, तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं खुला हुआ था। पर अब हो सकता है इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत खोल दिया हो। ठीक है भाई, यहाँ से शुरू हो जाता है जिंगजिंग बार, ये अपना BRO का हेडक्वार्टर है। भाई स्नो कटर भी रेडी हो गए हैं अब बर्फों के लिए। देखो इनको यहाँ खड़ा कर दिया गया है, एक को ऊपर मुंह करके एक को नीचे मुंह करके, ताकि तब भी स्नो आए, एक नीचे की तरफ निकले और एक ऊपर की तरफ। सामने का व्यू देखिए क्या जबरदस्त है। आधे पहाड़ तो हमें ऐसे ही लगता है जैसे हम उसी तरफ से आए हैं, लेकिन दिखते नहीं है हमें किस साइड में रह जाते, क्योंकि पहाड़ के ऊपर पहाड़ होता है तो नहीं दिखता, वो बैक में हो जाता है उसके। जिंगजिंग बार तो नीचे से ही स्टार्ट हो जाता है, पर एक्चुअल जिंगजिंग बार ये जो सामने दिख रहे हैं ना, टर्न्स इनको बोलते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे स्नो भी बढ़ती जा रही है, तो शायद लगता है हमें कि वहाँ पे
ठीक ठाक स्नो मिलेगी हमें। 1 फुट के आसपास तो होनी चाहिए कम से कम। ये आधा फुट तो अभी यहाँ पे बची हुई है, जो आपको दिख रही है पूरा स्नो का एरिया। उधर ग्लेशियरों को एंजॉय करते हुए धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं बारालाचा की तरफ। यहाँ से बारालाचा बचा हुआ है 18 किलोमीटर, और लगभग मेरे ख्याल से 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर बचा हुआ है अपना सूरजताल। देखिए बारालाचा की एक झलक तो दिखनी शुरू हो गई है यहाँ से, पर बारालाचा पहुँचने में तो टाइम लगेगा। जगह जहाँ पे कभी बाहर रहती थी, बहुत सारे ढाबे गाड़ियाँ ट्रक खड़े ही रहते थे, अब यहाँ पे छतें गायब है सबकी, क्योंकि छतें सबकी कच्ची होती है, तरपाल से बनाई जाती है, तो वो अपनी निकाल ले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ पत्थर छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं, और इसके बस 2 टर्न आगे जिंगजिंगवार खत्म हो जाएगा। सामने जब बर्फ के ऊपर जो एकदम सूरज की किरण गिर रही है ना, तो ऐसी रिफ्लेक्ट कर रही है। एक तो क्या है कि बर्फ अब सॉलिड हो चुकी है, बिल्कुल पिघल के और सॉलिड हो चुकी है। जब सॉफ्ट होती है तो इतनी ज़्यादा शाइन नहीं करती, लेकिन जैसे ही ये पिघल के और दोबारा जमती है ना, तो एकदम जैसे ब्लैक आइस जमती है ना, वैसे होके और फिर चमकती है पूरी। बाइकर्स भी चले हुए हैं लगातार, पर अब की बार टूरिस्ट बहुत कम है इन डेज में, जबकि काफ़ी होते हैं। लेकिन ज़्यादातर टूरिस्ट तब आते हैं जब स्नो की प्रेडिक्शन होती है ना, उसके आसपास में टूरिस्ट काफ़ी ट्रैवल करते हैं। और आप देखो लेफ्ट साइड का पूरा एरिया खाली है स्नो से, और राइट साइड में पूरा स्नो पैक पड़ी हुई है दूर दूर तक। तरफ स्नो स्टार्ट हो चुकी है, तो इससे आगे हम जितना भी चलेंगे ना, स्नो हैवी होती चली जाएगी। अभी तो बीच बीच में आ रही है, सिर्फ जहाँ पे धूप नहीं लग रही वहाँ बची हुई, लेकिन आगे आप देखो जो पूरी वैली है ना, वो स्नो से कवर्ड है। वीडियो में आपने देखा होगा इस एरिया में तो पूरे में वाइट हो गया था। उस टाइम पे रोड पूरे सफ़ेद थे, और दोनों तरफ से स्नो, मतलब स्नो स्टॉर्म आ रखा था, और स्नो भी हल्की ऐसी रोड पे जैसे चलती है ना रेत की तरह, वैसे चल रही थी। पर आज भाई दिन बहुत साफ है, ना ही हवा चल रही है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आज जाके बारालाचा में। चुके हैं जिसका हमें इंतज़ार था कि दोनों तरफ से स्नो हो और एकदम हैवी माउंटेन्स। और भाई यहाँ तो कई जगह तो मैंने ग्लेशियर देखे 60-60, 70-70 फुट के, और गाड़ियाँ आती है ऐसी फुल स्पीड से भाग में। ये देखिए क्या नज़ारे हैं सामने के। और भाई इधर आके आती है वो वाव वाली फीलिंग, और साथ में ही आता है रिस्क। जो नीचे देखो, ये जो रात को जो आते हैं या अर्ली मॉर्निंग आते हैं ना, उनको मिलती है बिल्कुल ब्लैक आइस। पर यहाँ इतनी कोई ब्लैक नहीं कि मतलब गाड़ियों को अभी परेशान करे। तो अब तो ये मज़ेदार है, लेकिन रात को ये सजा बन जाती है। जैसे पासिंग वगैरह देनी पड़े तो गाड़ी वहाँ पे तो 1 मिनट में स्किट होना शुरू हो सकती है। और बर्फ़ यहाँ पे 1.5 फुट 2 फुट के आसपास तो है। ये पूरा एरिया ही स्नो का है, और हम पहुँच जाएंगे अब बस 2 टर्न काट के सूरजताल पे। ये देखो गाड़ी कैसे धीरे धीरे। अगर आप एक स्पीड में चले हुए हो ना, तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। और अब हम इस वैली से आ जाएंगे दूसरे वाली वैली में। क्या सुंदर लग रहा है ना, चारों तरफ स्नो ही स्नो। पर जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, वो तो अद्भुत ही था नज़ारा। उस नज़ारे को तो हम कैद कर ही नहीं सकते। साइड में रह गया है सूरजताल, पर हम सूरजताल में रुकेंगे आते वक्त, क्योंकि अभी हम सबसे पहला हमारा टारगेट है, हमें बारालाचा पहुंचना है और वहां का माहौल देखना है। सामने पहुंचने वाले हैं। और यहाँ से ये देखो, वो सामने चमकने लग गया है बारालाचा पास। और पहले भाई यहाँ पे एक वो होती थी पुलिस चौकी, ये जो दिख रही है, पर इसका भी एक इंसिडेंस बताते, पता नहीं सच्चा है या झूठा, श्योर तो नहीं है, पर बताया गया है कि यहाँ पे जैसे वो हिममानव जो होते हैं ना, उसने अटैक कर दिया था, और उसके बाद से यहाँ से चौकी हटा दी गई है। पर नज़ारा देखिए सामने कितना सुंदर आ गया है ना, पूरा ये एरिया इतना भयंकर होता है बर्फ में। अभी तो आधा 1 फुट है, तो आपको कहीं बीच में स्पॉट्स दिख रहे होंगे ना, लेकिन जैसे ही ये हल्की फुल्की आधा 1 फुट बर्फ और हो जाएगी ना, फिर ये दिखेगा बिल्कुल प्योर वाइट।
तो ये सामने जो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो दिख रहा है हमारे, ये है बारालाचा पास का हाईएस्ट पॉइंट। रोड पे जगह जगह बर्फ है, ये देखो ना। और इसमें क्या होता है, पासिंग में दिक्कत होगी या फिर रात को जैसे कोई लोग ड्राइव करेंगे ना तो उनको स्नो ड्राइव में दिक्कत होती है। नॉर्मल तो देखो अभी तो एक ही लाइन में चली हुई सारी गाड़ियाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना मस्त हो गए जहाँ मर्जी से निकाल सकते हो। और यहाँ से सरचू रह जाता है 32 किलोमीटर। ये देखिए भाई, ये है हमारा बारालाचा। और ये देखो स्नो, जिम्नी वालों ने स्नो में घुसा रखी है। और यहाँ हम अपनी गाड़ी लगा देंगे और ये है 16,040 फीट पे। तो अभी चलते हैं वहाँ पे भी अपना फोटो वोटो खिंचवाएंगे और फिर यहाँ से वापस जाने की सोचेंगे। जो चीज़ 10 दिन पहले एकदम ऐसी खतरनाक और भयंकर और एक मौत का घर दिख रही थी ना, आज वो कितनी सुंदर खूबसूरत है और कितनी बेहतरीन दिख रही है ना भाई। उस दिन यहाँ पे इतने हैवी स्टॉर्म आया हुआ था और ऊपर से इतनी हैवी स्नो हो रही थी कि भाई 1 मिनट यहाँ पे टिकना मुश्किल हो रहा था और हर 10 मिनट बाद बैटरी बिल्कुल डाउन हो रही थी। और ये कुछ हमारी तरह ही सिपाही जो अपनी चेयर टेबल लेके आए हुए, बढ़िया यहाँ पे मस्ती काटेंगे और उसके बाद यहाँ से कहीं जाके बढ़िया मस्त एंजॉय करेंगे। हम भी निकलेंगे यहाँ से, पर देखते हैं अभी कितना टाइम हमें लगेगा। तो घूमते प्रसाद भाई भी कह रहे कि हम उधर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे नीचे की साइड में थोड़ा सा अलग। और ये देखो भाई, जिप्सी वाले भाई स्टंट मार रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। तो भाई ये तो देखो बनता भी है इनका। तो अब चलते हैं, हम थोड़ा आगे चलेंगे, हम भी कहीं रुक के आराम से कुकिंग शुकिंग करेंगे। यहाँ पे तो काफ़ी लोग हैं तो हम थोड़ा सा चलेंगे आगे ना, मैं और प्रशांत भाई। तो आगे हम भी थोड़ा सा कैंपिंग शैम्पिंग का मज़ा लेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। आगे चलना है गुड्डू को, कितना आगे चलेगा? चलो बैठो गाड़ी में, फिर चलते हैं आगे। भाभी जी को भी यहाँ से पिक करते और थोड़ा सा और आगे तक घूम के आते, कोई अच्छी सी लोकेशन हमें दिखाई दे तो ही मज़ा आएगा। भाई हम भी धीरे धीरे थोड़ी सी गेड़ी शेड़ी मारने आगे चल पड़े हैं। 1-2 किलोमीटर 2 किलोमीटर घूम के फिर वापस आएंगे, क्या पता हमें कुछ और बेहतर लोकेशन मिल जाए। मैंने अपना टेंट भी खोल दिया है और वो भी इस खूबसूरत नज़ारे में। ये देखिए बिल्कुल बारालाचा के सामने। तो इसकी स्टिक वगैरह लगाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। तो भाई हमने अभी के लिए कर दिया टेंट रेडी, हमें तो बाहर रहना, आराम से अपनी मैगी शैगी और कुछ हल्का फुल्का चाय वगैरह बनाएंगे और उसको खा पी के फिर जब तक दिल करेगा तब तक यहाँ धूप सेकेंगे। और अगर माहौल ख़राब नहीं हुआ, हवा वगैरह नहीं आई, तो फिर हम लेट तक यहाँ रुकेंगे। ये देखो एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही हवा चलती है ना, एक तो ठंड बढ़ जाती है और धूप तो अभी भाई कम से कम रहने वाली 2 से 3 घंटे। तो 2 से 3 घंटे बाद अगर यहाँ से निकलेंगे तो फिर यहाँ से हम सीधा मनाली जाएंगे। पहले हमारा प्लान था कि रास्ते में कहीं रुकते, बढ़िया अपना बोन फायर वगैरह करते। तो हमारा बोन फायर और बारबेक्यू का प्रोग्राम अभी हमने थोड़ा डिले कर दिया। मे भी 1-2 दिन बाद अगर हम गए प्रशांत भाई के साथ तो फिर वो उस ट्रिप में इंजॉय करेंगे। एक सुपर मज़ा और भी आने वाला है। आज प्रशांत भाई और भाभी ही बना रहे हैं और हमने अपना प्लान मैगी का बिल्कुल कर दिया कैंसिल। और आज आने वाले हैं भाभी के हाथ के गर्मा गर्म पकोड़े और फिर हम बनाएंगे चाय। कटिंग में हम थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। और वो देखो बिट्टू को क्या मज़ा आ रहा है ना, सुपर। और पता है क्या आपके सर पे कैसा लग रहा है? जैसे आपने क्राउन पहना है। हाँ, ताज पहना हुआ है, बहुत मस्त लग रहा है। तो भाई हम सब करेंगे अब आराम से बैठ के यहाँ एंजॉय। मैं तो धूप सेकता हूँ वहाँ बैठ के, बढ़िया। देखा? हाँ वेरी गुड, आपने आवाज़ सुनी? तो हमारा छोटा यूट्यूबर अब धीरे धीरे भड़क रहा है, तो अब ये स्टार्ट करने वाला है। और कल तक तो हम सोच रहे थे भाभी आराम से मस्त ढीले काम करती है। वो भाई भाभी की स्पीड देखी, हम 5 मिनट एक चक्कर ही काट के आया हूँ, तब तक तो भाभी ने पूरी कटिंग शटिंग सब कुछ करके एकदम फर्स्ट क्लास रेडी कर दिया। और मेरे को ऐसा इसी हिसाब से अगली 10 मिनट में तो हम पकोड़े खा लेंगे। ये तो भाभी तो है ना, जो अपने ढाबे वाले हैं उनसे भी 3 गुना ज़्यादा फास्ट है। इसका मतलब भाभी है ना, जब काम वाम करती हुई तो सुबह जॉब से पहले ही अपना पूरा रेडी करके तब बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। घर पे भाभी ही बनाती है, श्योर हो गया। अब प्रशांत भाई के जिम में आया था आलू और पनीर धोना, वो भी हम दोनों ने मिलके तो अरे बस हम आ गए, मैं ही बनाऊंगा बेटू। हाँ तो मैं बनाता हूँ, अभी नीचे
लाओ दिखाओ कहाँ से व्यू दिखाना है इसको भाई। अपने भाई इसका चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जाके, क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रही है। गाड़ी दिखा दो टेंट में। ठीक है, ये आपका, ये मेरी गुड़िया का टेंट है, ये देखिए सामने। ये टेंट से निकली अवनी, पीछे हमारी कुकिंग हो रही है और ये है यहाँ का नज़ारा। ठीक है, कुछ और बोलना है? पक्का कुछ नहीं बोलना और देख लो। ठीक है पक्का। घर प्रशांत भाई ने ये देखो काम स्टार्ट कर ही दिया। थोड़े थोड़े आलू हमने भी अब योगदान दे दिया दोनों ने थोड़ा थोड़ा। तो बेसन मिला रहे हैं बस, और उधर से तेल बस अब डालेंगे, इसको गर्म करेंगे और एकदम सुपर मज़ा लेना। फिर यहाँ पे आराम से बैठ के चाय पकौड़े, चाय हम बना देंगे बाद में, क्योंकि चाय तो बनती है भाई इस एरिया में आके, तो 101% बनती है। तो भाई दोस्तों, अगर आप भी ऐसे नज़ारों का आनंद लेना चाहते हो तो इंस्टा पे जाओ, हमें फॉलो करो और वहाँ पे हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले आपको हमारा इंस्टा फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हो। ये देखिए भाई, हमारे पकोड़े बनने शुरू हो गए। हम थोड़ा सा इसको पहले गैस को कर देते हैं कम, जैसे कच्चे नहीं रहेंगे, पतले हैं। नहीं यहाँ पे हो जाता है, यहाँ ज़्यादा गर्म तो हो ही नहीं पाता, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं पाता। तो पनीर के हम बनाएंगे, आलू पनीर के बनाएंगे लास्ट में। तो अभी प्याज के और उसके मिक्स चल रहे हैं, और भाई के मुंह में देखो लग रहा है कि पानी थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। और भाई पकोड़े ऐसी जगह पे, ऐसी ठंड में, ऐसी बर्फ़ में अगर पकोड़े मिलते हैं और मुंह में पानी ना आए तो फिर फ़ायदा ही क्या है। तो पीछे बन रहे हमारे पकोड़े और बनाएंगे चाय, पर वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो रखी काफ़ी लंबी। तो इस वीडियो को यहीं पे कर देंगे एंड, बट भाई उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी स्पेशल दोबारा डिमांड पे मैं बारालाचा आया हूँ, और साथ में भाई अपने भाई है, बिटिया है, भाभी है, सबको लेके आए हैं। और भाई बहुत अच्छा रहा अगर मैं आ गया, क्योंकि मैंने ऐसा रूप बारालाचा का कभी नहीं देखा। बहुत ही ज़्यादा ठंड होती थी, हवा बहुत तेज़ होती थी। तो ये भाई लकी डेज होते हैं कुछ। तो इस वीडियो करते हैं एंड, और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।